सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। हमेशा की भांति आज भी डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंतर्गत बाबा साहब का लेख, यूं कहें कि बाबा साहब का एक कार्यक्रम होना है 12 और 13 फरवरी 1938 को। और इस कार्यक्रम की क्या योजना है, क्या कार्य योजना है, कैसे वर्किंग होनी है, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश इस मामले में बेहद खास होने वाला है। अब आज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से नियमित सुबह 5 बजे मिलता है आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आपसे निवेदन है कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक बात कीजिएगा। यदि आप भी बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम, डॉक्टर अंबेडकर जयंती, बहुजन महापुरुषों की जयंती आदि के कार्यक्रम आप समय समय पर करते रहते हैं या शिरकत करते रहते हैं, तो ऐसे में आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपके लिए बेहद खास होने वाला है। क्योंकि आज आप जानेंगे इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश में कि किस तरह से वर्किंग बाबा साहब करते थे और किस तरह की कार्य योजना बाबा साहब के कार्यक्रम की हुआ करती थी। जब बाबा साहब स्पीच देने के लिए जाते थे, मोटिवेशनल स्पीच देने जाते थे, समाज को जागृत करने के उद्देश्य से, जन जन में जागरूकता फैले, समाज जागरूक बने, और इसलिए बाबा साहब अपना स्पीच करते थे, तो उस कार्यक्रम की विधिवत कार्ययोजना क्या होती थी। यदि वास्तव में आप भी जानना चाहते हैं कि बाबा साहब के कार्यक्रमों की कार्ययोजना किस तरह की रहती थी, तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बस आपके लिए खास होने वाला है। यदि आपको लगता है कि वास्तव में बाबा साहब के कार्यक्रम, जब बाबा साहब किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करते थे या स्वयं उसके आयोजक होते थे, तो ऐसे में बाबा साहब के कार्यक्रम की क्या कार्ययोजना होती है, यदि आपको लगता है कि ये कार्ययोजना आपके लिए बेहतर नहीं है, आप नहीं जानना चाहते, तो आप हमारे इस वीडियो को यहीं पर रोक सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो अंत तक जरूर वॉच करना चाहिए, क्योंकि आपको ये कार्ययोजना बनाने में बेहद मददगार साबित होगा। सामान्य साथियों, मुझे ये भी पूरा भरोसा है कि आपने हमारे आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अब जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो अब कर लीजिए। सामान्य साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को बिना विलंब के हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश द्वितीय भाग है। कल प्रथम भाग हम लेकर उपस्थित हुए थे, अंबेडकर संदेश 245 नंबर। आज 246 है, 246 नंबर है अंबेडकर संदेश का, जो हम लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि आपने इसका प्रथम भाग नहीं सुना है तो प्रथम भाग पहले सुन लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा समझ में आएगा। सामान्य साथियों, यहाँ पर हम आपको बता दें, स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से विषय आज़ादी, समानता और बंधु भावना पर आधारित नई पद्धति, श्रमिक संगठनों का लक्ष्य होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से द्वितीय भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं, पेज नंबर 84 से 86 तक। प्रथम भाग हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में सादर वंदना। आपकी आज्ञा के अनुसार रेलवे दलित कामगार परिषद शनिवार 12 और रविवार 13 फरवरी 1938 को स्वागत मंडल से सोच विचार के बाद रखी गई है चरणों में वंदना। ये जो लिखा गया यहाँ पर हम आपको बता दें, इसका परिप्रेक्ष्य हम आपको बता दें। ये जो 4 लाइनें यहाँ पर बाबा साहब के लिए लिखी गई हैं, इससे पहले जो प्रथम डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रथम भाग है इस विषय के अंतर्गत, उसमें हमने ये बताया है कि एक कार्ययोजना रखी गई। जो कार्यक्रम होना था 28-29 जनवरी 1938 में, हालांकि वो डेट भी बाबा साहब ने ही सहमति दी थी उस कार्यक्रम की, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उस कार्यक्रम में बाबा साहब उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में 14 जनवरी 1938 को बाबा साहब ने खत लिखा, ये जो कामगार परिषद है, रेलवे दलित कामगार परिषद के महासचिव को। खत में बाबा साहब ने ये लिखा कि यदि 28-29 जनवरी के स्थान पर
यदि शनिवार 12 फरवरी और रविवार 13 फरवरी 1938 को ये परिषद कर ली जाए तो बाबा साहब कहते हैं कि हम कहीं ज़्यादा अधिक समय दे पाने में सक्षम रहेंगे। और ये भी कहते हैं कि 28-29 जनवरी 1938 को वो तारीख हमने सहमति दी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से हम उसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। तो बाबा साहब के इस रिक्वेस्ट को, प्रस्ताव को, सजेशन को रेलवे दलित कामगार परिषद ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद विचार विमर्श करने के बाद, सोच विचार करने के बाद जो स्वागत मंडल है उससे विचार विमर्श किया और इसके बाद बाबा साहब के द्वारा सुझाई गई जो तारीख है 12 और 13 फरवरी 1938 कामगार परिषद के लिए और फाइनल कर दी। और बाबा साहब को ये लिख दिया, तुरंत बाबा साहब को एक खत लिख दिया कि बाबा साहब आपके हम दिए गए सुझाव पर पूरी तरह से सहमत हैं और अब ये परिषद 12 और 13 फरवरी 1938 को ही होगी। अब 12-13 फरवरी 1938 डेट डिसाइड होने के बाद इसकी तैयारी में सभी लोग जुट जाते हैं। जो स्वागत मंडल है, रेलवे दलित कामगार परिषद के जो पदाधिकारीगण हैं वो तैयारी में जुट जाते हैं। आखिर तैयारियां किस लेवल की होती हैं, तैयारियों में किन किन बातों का विशेष ख्याल ये रखते हैं और निश्चित रूप से ध्यान रखें इस बात का, कोई भी संगठन क्यों ना कार्यक्रम कर रहा है होगा, लेकिन अगर बाबा साहब के उसमें गरिमामय उपस्थिति होनी है, बाबा साहब को अध्यक्षता दी जानी है, तो बाबा साहब निरंतर उस पर नज़र रखते थे और गाइड करते थे पदाधिकारियों को कि किस तरह की कार्ययोजना आपको बनानी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाबा साहब के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था इस तरह के कार्यक्रमों की। उस समय बाबा साहब के ही दिशा निर्देशन में, देख रेख में ये विधिवत कार्ययोजना बनी है और इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप इस कार्ययोजना को जरूर समझें, जानें और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो अधूरे मिशन है, इसी कार्ययोजना के मुताबिक जब कभी आप कार्यक्रम करेंगे और इस कार्य योजना के अनुसार अगर करेंगे तो आपका कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल होगा। सार्वजनिक खुलासा यहाँ पर किया गया इस तारीख के बारे में। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आज्ञा के अनुसार रेलवे दलित कामगार परिषद शनिवार रविवार दिनांक 12 और 13 फरवरी 1938 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम का ब्यौरा जल्द ही प्रसारित किया जाएगा। आपका विनम्र सेवक R पवार, महासचिव मनमाड रेलवे दलित कामगार परिषद। अब जो ब्यौरा यहाँ पे कहा गया कि 12-13 फरवरी को जो कार्यक्रम होना है जिसमें बाबा साहब सम्मिलित हो रहे हैं गरिमामय उपस्थिति के साथ में, उसका कार्ययोजना क्या है, पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है। तो पहला हेडिंग आप देख सकते हैं, मनमाड का त्रिवेणी संगम। आखिर ये मनमाड का रेलवे दलित कामगार परिषद का त्रिवेणी संगम क्यों कहा गया, आइए जानते हैं। शनिवार 12 और 13 फरवरी 1938 को मनमाड में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में होने वाली अखिल GIP रेलवे एक्सप्रेस कामगार परिषद के लिए एक भव्य मंडप मनमाड स्टेशन के पास ही मिस्टर इब्राहिम जीजाभाई सेठ की जगह पर खड़ा किया गया है और उसका दंडित कामगार नगर नाम दिया गया है। इस परिषद में रेलवे में काम करने वाले एक्सप्रेस कामगारों के साथ जो अन्याय हो रहा है और चारों ओर से उसका जो दमन हो रहा है उसके बारे में सोच विचार होगा। वैसे तो कहा जाता है कि श्रमिकों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। इन बड़ी बातों को मानने के बावजूद एक्सप्रेस कामगारों के साथ केवल उनकी एक्सप्रेसता के कारण किस तरह अन्याय किए जाते हैं, ये इस परिषद में अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषण में स्पष्टता के साथ बताने वाले हैं। साथ ही वे कामगारों की लड़ाई की दिशा कौन सी हो इसका भी स्पष्टीकरण देने वाले हैं। सो इस महत्वपूर्ण परिषद में हर एक्सप्रेस माने गए कामगार को प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित रहना चाहिए। परिषद का कार्यक्रम, अब आप ब्यौरा जानिए परिषद का कार्यक्रम कैसे होने वाला है। शनिवार दिनांक 12 फरवरी 1938 की सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कमेटी की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे
यानी कि 11 बजे के बाद फिर दोपहर 3 बजे स्वागताध्यक्ष श्री पीएन बनकर का भाषण होगा। अध्यक्ष द्वारा सूचना, स्वागत के पद और पोवाड़े, संध्या पठन और रात के भोजन यानी कि डिनर के बाद जलसे होंगे। रविवार, ये तो बात रही 12 फरवरी की। और रविवार दिनांक 13 फरवरी 1938 को क्या कुछ होने वाला है, आइए जानते हैं। सुबह 9 बजे अध्यक्ष श्री बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण तथा अन्य कार्यक्रम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मनमाड में शनिवार और रविवार दोनों दिन रुकेंगे। शनिवार के दिन रेलवे परिषद का कामकाज शुरू होने से पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथा कुछ अन्य लोगों के लिए सटाणे और काजी सांगवी में कुछ छोटे सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे। मुंबई इलाका स्पृश्य युवक परिषद। शनिवार दिनांक 12 की रात 8 बजे मुंबई इलाका अस्पृश्य युवक परिषद का अधिवेशन होगा, जिसकी अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इस युवक परिषद में स्वतंत्र लेबर पार्टी के कार्यक्रम को पूरे इलाके में जोश के साथ कराने को लेकर सोच विचार होगा और अगले कार्यक्रम की दिशा तय की जाएगी। अपने पक्ष का कार्यक्रम युवाओं की मदद से ही सफल होने वाला है, इसलिए इस युवक परिषद का महत्व जानकर सभी युवा इसमें अवश्य सम्मिलित रहें। महाराष्ट्रीय अस्पृश्य महिला परिषद, क्या कुछ होने वाला, आइए जानते हैं। युवकों की परिषद की ही तरह अस्पृश्य महिलाओं की परिषद दलित कामगार नगर, ऊपर हमने जो शब्द बोला है दंडित कामगार नगर, उसको हम यहाँ पर गलती को सुधारते हैं, दलित कामगार नगर नाम दिया गया, में रविवार दिनांक 13 फरवरी को दोपहर 3 बजे पुणे की प्रमुख कार्यकर्ता श्रीमती मैनाबाई शामराव भोले की अध्यक्षता में होगी। इस परिषद की स्वागताध्यक्ष होंगी श्रीमती बेणुभाई रविकांत जाधव। इस महिला परिषद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण होगा, जिसमें वे महिलाओं को आंदोलन में उनकी भूमिका के बारे में संदेश देंगे। इसके अलावा अन्य भाषण, प्रस्ताव आदि कार्यक्रम होंगे। इन 2 दिनों में मनमाड में होने वाले इस बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का पूरा जिम्मा रेल परिषद के कार्यकारी मंडल पर होगा। मनोरंजन के कार्यक्रम। परिषद के दिनों में आगंतुक मेहमान, प्रतिनिधि और दर्शकों के मनोरंजन के जलसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर नासिक जिला युवक संघ का जलसा, मनमाड की पुरानी रूढ़ी बिंदुसक जलसा मंडल का जलसा, नासिक रोड का सत्यवादी सामाजिक जलसा, इसके बाद चांदवाड़, जोपुल आदि शहर, शाहिर घेटगे के पोबले गायन, कात्रगावकर और बडाला के श्री SR सालवे के लड़के लड़कियों का संगीत कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इस मनमाड में होने वाली परिषदों के कार्यक्रमों का ब्यौरा ऊपर दिया गया है। इन 3 परिषदों के त्रिवेणी संगम का ये मौका है, यानी कि यहाँ पर महिलाओं, युवकों और रेलवे कामगारों का जो 3 कार्यक्रम यहाँ रखे गए हैं, उसी को त्रिवेणी संगम कहा गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में चल रहे आत्मनिर्भरता और आज़ादी के आंदोलन के लिए निर्विवाद रूप से पोषक साबित होगा। ये उनके लिए भी बड़े गर्व की बात है। इस कार्यक्रम से संबंधित जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए मेसर्स RR पवार, बनकर, आहिरे, खरे, संसारे, पाटिल, सरोदे, मोर पगारे, R तिलरे आदि लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इन 3 महत्वपूर्ण परिषदों को सफल बनाने के लिए मुंबई इलाके के अस्पृश्य भाई बहन का केवल सहायता करना ही काफ़ी नहीं होगा, अन्य प्रांतों के लोग भी सहायता करें। इन 3 परिषदों में शामिल होने के लिए पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, धुलिया, जलगांव, नासिक रोड, इगतपुरी, धानोरी, नागपुर और बनहाड़ प्रांत से प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। आज का प्रश्नोत्तरी यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्यों कहा कि वैसे तो कहा जाता है कि श्रमिकों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, इसका अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 2, इन 3 महत्वपूर्ण परिषदों को सफल बनाने के लिए क्या किया गया? आज इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं सम्मानित साथियों, और अपने विचार भी आप दे सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर के अलावा भी आप अपने स्वयं के विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगता है, इस बारे में भी अपने विचार आप दे सकते हैं। इसमें यदि कोई सुधार की गुंजाइश हो आपकी नज़र में, तो आप उस सुझाव को भी दे सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी, बेहद खुशी होगी यदि आप इस तरह के प्रश्नों का जवाब या अपने विचारों को शेयर करते हैं। लेकिन ये सब आपको करना होगा आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में सम्मानित साथियों, वहीं से हम आपके आंसर को बाज कर पाएंगे।
आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन पर बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी में। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आप भी अपना मूल्य योगदान इस वैचारिकी सेंटर के लिए दिए गए अकाउंट नंबर पर कर सकते हैं। इसी आह्वान निवेदन के साथ अब हम आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को यहीं पर समाप्त करेंगे। हमें दीजिए इजाजत, पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।